अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। लेट्स हैव अ लुक। The compounds which contain either free hydroxyl ion or an OH group hydroxyl group covalently bonded with an element are called hydroxide। वो कंपाउंड जिसमें या तो फ्री हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद, या तो वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड हो एलिमेंट के साथ, तो उसको भी हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हम 19 से चले आ रहे हैं, उसमें हम ये सीख जाते हैं कि हाइड्रोक्साइड सिर्फ वही कंपाउंड है जिसमें OH आयन मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स सिर्फ वो कंपाउंड नहीं है, बल्कि वो कंपाउंड जिसके अंदर प्री हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद हो, या वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोवेलेंटली दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो, तो वो भी हाइड्रोक्साइड है। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये बेसिक भी है, ये एम्फोटेरिक भी है और ये एसिडिक भी है। यानी हाइड्रोक्साइड अब सिर्फ वो हाइड्रोक्साइड नहीं रहे कि सिर्फ वो बेस होंगे, बल्कि हाइड्रोक्साइड वो बेसिक भी हो सकते हैं, वो एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं और वो एसिडिक भी हो सकते हैं। पीरियड थर्ड एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड चूंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो पहले देखते हैं कि पीरियड थर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। अब इसमें जो आर्गन है, तो ये नोबल एलिमेंट है, नोबल गैसेस से इसका ताल्लुक है। तो ये इसका आखिरी शेल जो है कंप्लीट है, तो ये कंपाउंड नहीं बनाता। तो हम जो बात करेंगे वो बाकी जो एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स are sodium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide, silicon hydroxide, hydroxide of sulfur, hydroxide of phosphorus, hydroxide of chlorine। ये है हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। अब इसमें ये पहले दो जो है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों बेसिक हैं। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है बनिस्बत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के। दोनों बेसिक क्यों है? दोनों को वन बाय वन अगर पानी में मिलाया जाए, तो ये पानी में हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ज़्यादा बेसिक है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसकी निस्बत कम बेसिक है।
उसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स में मैग्नीशियम आयंस का जो साइज है इस पर +2 चार्ज है और सोडियम पर +1 चार्ज है, तो वहां पर साइज बड़ा है और चार्ज कम है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में साइज छोटा है और चार्ज उस पर ज्यादा है। जब चार्ज ज्यादा हो और साइज कम हो तो फिर इसमें ये कोवेलेंट कैरेक्टर्स पैदा हो जाते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ता नहीं है। तो इस वजह से ये कम बेसिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है। नेक्स्ट हम आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पर। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। एम्फोटेरिक उसको कहते हैं कि अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस के साथ इसका रिएक्शंस करते हैं तो ये वहाँ पर बतौर एसिड अमल करता है। अगर एसिड के साथ इसका रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पर ये बतौर बेस काम करता है और रिएक्ट करता है, तो इस वजह से ये एम्फोटेरिक है। अब इसमें एम्फोटेरिक नेचर क्यों है कि इसमें एसिडिक खुसूसियत भी है और बेसिक खुसूसियत भी है, दोनों खुसूसियत है इसके अंदर। तो बेसिक खुसूसियत इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से है, मेटल हाइड्रोक्साइड की वजह से। इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड है तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड की वजह से इसमें बेसिक खसूसियत है। और दूसरी बात यह कि इसका साइज जो एल्यूमिनियम आयन का साइज है वो छोटा है और चार्ज उस पर ज़्यादा है, तो इस वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये एसिडिक है। तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड की वजह से ये बेसिक है और कोवेलेंट कैरेक्टर के लिहाज से ये फिर क्या है, एसिडिक। तो इस वजह से ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। बाकी जो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड ऑफ सल्फर है, हाइड्रोक्साइड ऑफ फास्फोरस है, हाइड्रोक्साइड ऑफ क्लोरीन है, ये चारों जो है ये एसिडिक हाइड्रोक्साइड, ये एसिडिक। अब ये प्रोटॉन छोड़ते हैं, इस वजह से ये एसिडिक है। सो प्रोटॉन डोनर आर एसिड, इस वजह से ये एसिडिक है क्योंकि ये प्रोटॉन छोड़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे थोड़े आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, ये सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का ये जो स्ट्रक्चर है तो इसको हम आर्थोसेलेसिक एसिड भी कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड को हम आर्थोसेलेसिक एसिड कहते हैं। आर्थो इसलिए कहते हैं कि मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द ऑक्सो एसिड इसका आर्थो का लफ्ज, इसमें से एक हाइड्रोजन आयन ये रिमूव हो जाए इस तरह, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये अगर इसमें से रिमूव हो जाए तो बाकी जो रह जाता है यहाँ पर ये हाइड्रोजन जब इसमें से रिमूव हुआ तो इस पर जो बाकी रह जाता है इन्हें ऑक्साइड आयन। अब इस पर ये जो चार्ज नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं है। तो इस वजह से ये एसिड तो है क्योंकि इसने प्रोटॉन छोड़ दिया, लेकिन ये वीक एसिड है क्योंकि इसके जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एनायन ज़्यादा, ये एनायन है इसका,
एनाइन जो है इसका ज़्यादा स्टेबल नहीं है और वो किसी भी टाइम इस हाइड्रोजन आयन को दोबारा ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो एक ही प्लेस पर मौजूद है। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड ऑफ सल्फर कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन है, टच है डबल बॉन्ड के थ्रू, और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप टच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन ये निकल जाए और बाकी ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पर आप देखें ये नेगेटिव चार्ज ये डीलोकलाइज्ड होगा इस 3 पोजीशन पर, इस पर डीलोकलाइज होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह ये एक सर्कल में चलता है और इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज है। तो डीलोकलाइज की वजह से ये एनाइन जो है ये स्टेबल है। अब ये स्टेबल इसलिए है कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये डीलोकलाइज्ड है। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फास्फोरिक एसिड देखिए, फास्फोरिक एसिड में पी सेंटर में है फास्फोरस, और एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरी साइड पर तीसरी साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एक साइड पर डबल बॉन्ड के थ्रू जो है ऑक्सीजन एटम है। अगर यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को छोड़ दे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये दो पोजीशनों पर ये यहाँ पर जो है डीलोकलाइजेशन शो करता है, सिर्फ ये दो पोजीशंस पर। तो ये जो है इसका एनायनिक फॉर्म जो है बनिस्बत सल्फ्यूरिक एसिड के इतना स्टेबल नहीं है। जितना डीलोकलाइजेशन हो, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा, तो चांसेस ऑफ प्रोटॉन लेना जो है वो कम हो जाता है, और जब प्रोटॉन दोबारा नहीं ले सकता हो आसानी से, तो फिर उसको हम कहते हैं कि स्ट्रांग इसका एनाइन है और इसका एनाइनिक फॉर्म स्ट्रांग है, और इस वजह से फिर इसका एनाइनिक फॉर्म जो है वो स्टेबल शुमार होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की निस्बत ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल इसका एनाइन जो है, एनाइनिक एनाइनिक फॉर्म जो है वो स्टेबल है, मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो पोजीशन पर डीलोकलाइजेशन है, वहाँ पर 3 पोजीशन पर डीलोकलाइजेशन है। नेक्स्ट परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड या इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ क्लोरीन। तो परक्लोरिक एसिड, इसमें ये पर जो है पी आर पर, ये प्रीफिक्स कैसे इस्तेमाल हुआ है, एसिड जिसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीजन हो और वो उसके वो एंड होता हो एक पर, आईसी एक पर, तो फिर इसके साथ प्रीफिक्स पर का इस्तेमाल होता है। इसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से दो से ज़्यादा, एक पर वो एंड होता हो, तो उसके साथ पर का लफ्ज़ इस्तेमाल, पर प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इसको परक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब देखते हैं ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग है, इससे भी ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों जो ये है ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से कि इसमें अगर ये एक प्रोटॉन इसमें से निकल जाए और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रह जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है
ये डीलोकलाइज होगा 1 2 3 4 पोजीशन पर, ये डीलोकलाइज होता है। तो इसका डीलोकलाइजेशन जो है ज़्यादा है और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन आयन को अवेलेबल नहीं होते आसानी से, उसके साथ दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो इसका एनायनिक फॉर्म जो है ज़्यादा अनस्टेबल है और ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से इसका ये एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। थैंक यू। Any questions about which we haven't discussed yet? Write your question or suggestion in the comment box. Please subscribe, like and share the video lecture.